नमस्कार साथियों, स्वागत है दीक्षा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और इसी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपके जीके के टॉपिक में स्टैटिक जीके का जो पार्ट है भारत के पड़ोसी देश, हम उसी को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन भारत के पड़ोसी देश हैं और कौन कौन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ जो सारे प्रश्न जो लिए गए हैं ना, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और खासकर उत्तर प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके आगामी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति है, ये भूगोल से प्रश्न हो जाएगा। मतलब भारत की स्थिति पूछ रहा है कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक, देखिए भारत की अगर अवस्थित देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या उत्तर पूर्व गोलार्ध। ये गोलार्ध की भाषा में पूछ रहा है। तो गोलार्ध आप जानते हैं, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी को जब बीच से बांटते हैं तो वही गोलार्ध हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को तब तक आपको याद नहीं होगा। देखिए, मान लेते हैं यह पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। इसको हम बीच से बांटते हैं और ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर वाले भाग को कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इसके नीचे वाले भाग को कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में ये नहीं दिया है। नॉर्मली कहा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देखा जाए तो भारत कहीं यहाँ पड़ेगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप यहाँ पड़ेगा, यहाँ अफ्रीका पड़ेगा, उसके बाद इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पड़ जाएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। तो भारत की अगर अवस्थिति देखा जाए ना तो लगभग यहाँ पड़ेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्मली कहा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन में नहीं है। इसको हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, तो अब देखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में है। तो अगर इधर देखा जाए तो इधर आप जानते ही हैं कि इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है मतलब दक्षिण होता है, और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो भारत यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर देखा जाएगा स्थिति तो किधर पड़ेगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो पड़ेगा ही। और दूसरी चीज़ ये ईस्ट की तरफ पड़ेगा, मतलब पूर्व की तरफ पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक। तो देख लेते हैं ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है कि नहीं। देखिए, दक्षिण पश्चिम ये नहीं है, दक्षिण पूर्व नहीं है, उत्तर पश्चिम नहीं है, उत्तर पूर्व गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध क्योंकि इस साइड में है ना, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऐसे समझ से करेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, और रट्टा मारेंगे, याद करेंगे तो ऑप्शन देखते ही दिमाग कन्फ्यूज कर जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु पाया जाता है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु पाया जाता है, ठीक। पहला ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा है गुजरात, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, भारत का जो विस्तार है उसको आपको जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का विस्तार मतलब अगर मान लिया जाए कि ये भारत का एक तरह से उत्तरी सीमा हो जाएगा, ये दक्षिणी सीमा हो जाएगा, ये पश्चिमी सीमा हो जाएगा और ये पूर्वी सीमा हो जाएगा। भारत ऐसे फैला है। अगर इसको ऐसे देखा जाए मैप के रूप में तो कुछ कुछ भारत ऐसे ही दिखता है, सपोज दैट ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है। ये उत्तरी सीमा हो जाएगी, ये पूर्वी सीमा, ये दक्षिणी सीमा, ये पश्चिमी सीमा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु पाया जाता है। पूर्वोत्तम बिंदु मतलब इधर का आपको पूछ रहा है कि सबसे पूर्व में भारत का कौन सा बिंदु पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेट निकोबार, जम्मू कश्मीर, गुजरात और अरुणाचल। तो ऑप्शन से ही हमको क्लियर हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, तो पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। तो ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रश्न और इसको घुमा के बनाए तो पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तम बिंदु का नाम बताइए, तो वो भी नाम आप जानते रहिए। पूर्वोत्तम बिंदु का जो नाम है वो कीबीथू है, कीबीथू, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास का क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ सकता है कीबीथू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है, भारत का पूर्वोत्तम भाग है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि भारत का उत्तरी भाग कहाँ पर है, उत्तरी भाग किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में भारत की सीमा क्या है तो उसको आप जान लीजिए, उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है।
अब इंदिरा कॉल पूछ दे कि इंदिरा कॉल कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो इसको आप बता देंगे कि यह जो है लद्दाख में है। लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब बंटवारा हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो यह आ गया लद्दाख में। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु, मतलब सबसे उत्तर का बिंदु हमारा इंदिरा कॉल कहलाएगा। ठीक, उसी तरह देख लेते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये है हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट। अब ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए यहाँ पर नहीं स्थित है, यह स्थित है हमारा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है वहाँ पर यह स्थित है, अंडमान निकोबार में यह स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। अगर थोड़ा सा पूछ दे कि अंडमान निकोबार के किस भाग में स्थित है, क्योंकि अंडमान निकोबार भी कई भाग में डिवाइड है, तो पूछ दे कि किस भाग में स्थित है, तो आप बताएंगे कि यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। देखिए प्रश्न का प्रकृति यहीं से बदलता जाता है और स्टैंडर्ड यहीं से बढ़ता जाता है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट आप बताएंगे। पूछ देगा किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, अंडमान निकोबार में। और थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज प्रश्न पूछेगा, पूछ देगा कि अंडमान निकोबार के किस भाग में है, तो किस भाग में है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दक्षिणतम बिंदु। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसको भी कि हमारा पश्चिम का भाग कौन सा है, सबसे पश्चिम वाला भाग कौन सा है, पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है, इसको भी जान लीजिए। यह गुजरात में है और इसका नाम है गौरमोता, गौरमाता या गौरमोता इसको कहा जाता है। यह है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ये एकदम बेसिक चीज़ है कि भारत का विस्तार कहाँ कहाँ है, इसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ठीक ठाक प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और आपको स्टैटिक जीके में यही सब पढ़ना होता है। इसमें बहुत कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे उत्तर का बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, यह किस राज्य में है, ये लद्दाख में है। सबसे पूर्व का भाग हो जाएगा हमारा किबीथू, यह किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे दक्षिण का भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट, यह अंडमान निकोबार में है और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। ठीक है, अगर सबसे पश्चिम वाले भाग की बात करते हैं तो वो हो जाएगा गौरमोता। ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, अगर पूछ दे किलोमीटर कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने किलोमीटर तक का विस्तार है, तो वो आप जान लीजिए 3214 किलोमीटर। मतलब ये है कि सबसे उत्तरतम बिंदु, मतलब इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरह से यदि आपसे पूछ दे कि पूर्व से लेके पश्चिम तक की भारत का सीमा विस्तार कितने किलोमीटर का है, इसको भी आप जान लीजिए। यह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर, मतलब गुजरात से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर भारत का पूर्वी से पश्चिमी सीमा का विस्तार है। तो ये किलोमीटर भी जानते रहिए, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप जानते हुए गलती कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व का भारत कितने प्रतिशत का भूभाग का क्षेत्रफल रखता है, तो ये भी आप जानते रहिए 2.42% भूभाग पूरे विश्व का भारत अपने पास रखता है। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात कर दिया जाए तो आप जानते ही हैं कि भारत दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, सब लोग जानते हैं कि पहले स्थान पर रूस है, लेकिन आपको क्रम आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपसे क्रम भी पूछ देता है। ठीक है, तो हम क्रम देख लेंगे कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, 5वें नंबर पर कौन है, 6ठे नंबर पर कौन है, 7वें नंबर पर कौन है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऊपर से। सबसे पहले हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस हो जाएगा, हमारा मित्र है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हो जाएगा चीन, जो कि जनसंख्या में सबसे आगे है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वें नंबर की अगर बात किया जाए तो 5वें नंबर पे हो जाएगा हमारा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील।
ब्राज़ील की भी जनसंख्या ठीक ठाक है। ब्राज़ील। अगर छठे नंबर की बात किया जाए तो छठे नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो एक महाद्वीप भी है या महादेश भी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे हो गया रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए स्टैटिक जीके पढ़ना कैसे होता है। ये देशों का नाम आया तो आप यहीं से उसकी देश और राजधानी को भी कवर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। रूस की राजधानी आप जानते हैं, मॉस्को। ये एक तरह से रिवीजन क्लास है, आप बस इसको देखते रहिए। जब जानते आप सब कुछ है, स्टैटिक आप पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम में वो क्लिक नहीं करता है। ऑप्शन देख के आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि कैसे सॉल्व करें। कनाडा का ओटावा। देश राजधानी आपको एकदम याद होना चाहिए। चीन का बीजिंग। ठीक है। यूएसए का वाशिंगटन डीसी। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि इसके आगे वाशिंगटन डीसी क्यों लगाया जाता है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। देश राजधानी आपको याद होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज़ें स्टैटिक के रूप में कवर हो गई। देखिए मैं बात कर रहा था कि वाशिंगटन डीसी क्यों नहीं वाशिंगटन लिखे हैं, वाशिंगटन डीसी क्यों लिखे हैं। तो जो वाशिंगटन है यूएसए में जो एक राज्य है उसका नाम है वाशिंगटन, राज्य का नाम है वाशिंगटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। मीन्स ये है कि जो वाशिंगटन शहर का नाम है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया का है, मतलब कैलिफोर्निया जो एक राज्य है उसका एक जिला है वाशिंगटन, ये उसकी बात कर रहा है, इसीलिए इसके आगे वाशिंगटन डीसी लगाया जाता है। नहीं तो वाशिंगटन वहाँ एक राज्य है। ठीक है, अब समझ में आया कि वाशिंगटन डीसी क्यों कहा जाता है। मतलब डीसी इसलिए लगाया जाता है कि ये वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया है, मतलब कैलिफोर्निया राज्य में यह एक जिला है जो यूएसए की राजधानी है। समझ में आया, इसीलिए इसको वाशिंगटन डीसी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न से इतनी सारी चीज़ें आप कवर कर लिए। ये आप जरूर याद रखिएगा कितने प्रतिशत भूभाग भारत कवर करता है। तो 2.42% भूभाग को भारत कवर करता है। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। पता नहीं कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया होगा, हमको लग रहा है हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया होगा और आता हुआ प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं। मैं कई बच्चों को देखा हूं कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि 8 या 9 किस में से है या 7 किस में से है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। इसका सिंपल सा एक ट्रिक है जो कई वर्षों से चला आ रहा है। जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो उसी ट्रिक से इसको याद करते थे। ठीक है, देखिए वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। उम्मीद करते हैं अब आपको याद आ गया होगा। अब इसी ट्रिक से हम निकाल लेते हैं कौन कौन राज्य हैं। देखिए काउंट कर लेते हैं। देखिए ट्रिक भी याद किया जाता है तो थोड़ा सा उसको ध्यान से याद किया जाता है। देखिए यहाँ पे रॉ 2 बार है, तो अगर कोई काउंट करता है कितने राज्य आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ 9 आ रहा है, लेकिन ये जो रॉ है इसको एक ही बार हम काउंट करेंगे तो हमारे जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए इसको डिकोड करते हैं। मित्र मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ मतलब झारखंड। ठीक है, यहाँ रॉ को छोड़ देंगे, या तो यहाँ वाला रॉ छोड़ दीजिए या यहाँ वाला रॉ छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसे काउंट करेंगे। अगर ये शब्द अक्षर को काउंट करेंगे तो ऐसे 9 हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं यही ट्रिक लिख के उसको काउंट कर लेते हैं और ये 9 आंसर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे रॉ हम एक ही बार काउंट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। रॉ को हम एक ही बार काउंट करेंगे। एक बार काउंट करने से क्या होगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो टोटल राज्य कितने हो गए, 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। देखिए पीछे वाले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार किस द्वीप समूह में है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत लोग चकरा गए थे यह प्रश्न देख के। ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। पढ़ते हैं आगे। देखिए भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत सोचने वाला प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न या इस तरह का जो भी प्रश्न होता है, जब तक आप मैप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि शब्दों को घुमा के वह प्रश्न पूछ लेता है लेकिन आंसर होता है एक। अब देखिए बंगाल की खाड़ी पूछ रहा है, अरब सागर पूछ रहा है तथा हिंद महासागर पूछ रहा है। तो भारत का दक्षिण पॉइंट अगर हम देखेंगे तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट ऐसे है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसको जरा सा देखिए कि इधर है हमारा क्या? अरब सागर। अरब सागर है। जब तक आप मैप नहीं देखे रहेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक, और यहाँ श्रीलंका है, और ये पूरा हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। अब जरा आप देख के बताइए ऑप्शन के हिसाब से कि ये तीनों किस पॉइंट पे मिलेंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे? तो ये जो मिलेंगे हमारे कन्याकुमारी पॉइंट पे मिलेंगे या कन्याकुमारी पॉइंट पे मिलेंगे। इंदिरा पॉइंट पे इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर है, तो ये चला आएगा इधर हिंद महासागर की तरफ, और यहाँ पर अरब सागर का मिलान नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी के पास यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अरब सागर भी आता है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी भी आती है, और यहाँ से हिंद महासागर है ही, तीनों यहीं पे मिलते हैं। तो मैप से आप समझेंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि मैप जब तक आप देखे नहीं रहेंगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं मिलती है, किस राज्य की नहीं मिलती है? तो जब तक आप याद नहीं किए रहेंगे कि भारत की जो सीमा है किस किस देशों से मिलती है, और जो देश हैं उनकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है, तब तक आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, इसको आप देख लीजिए। बांग्लादेश से जो लगने वाले राज्य हैं, सबसे पहले तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा मिजोरम, मिजोरम। तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा मेघालय, और पांचवा हमारा हो जाएगा असम। देखिए इसके कई सारे ट्रिक हैं, आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे याद करेंगे, मैप से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैप से याद करने में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ये पांचों राज्य आपके जो है बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो इसमें से खोज लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या है इन पांचों राज्यों का। ठीक है, इसका कई सारा ट्रिक है, आप ट्रिक देख के भी याद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि मैप देख के याद करिएगा, वो दिमाग में बैठ जाता है। ट्रिक कभी कभी भूल जाता है, आता नहीं है, और कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। क्योंकि आप ऐसे याद करेंगे, एम से याद करेंगे, म से याद करेंगे, तो म से कई राज्य हैं, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, कन्फ्यूज़ कर जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए आप मैप से ज़्यादा याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं है, मिजोरम है, तो मतलब ये हो जाएगा। त्रिपुरा है, मेघालय है, असम नहीं है, मतलब मणिपुर हमारा बच रहा है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से मणिपुर नहीं लगता है। और यहाँ पर एक दो चीज़ और आप जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये हमारा राज्य है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है।
ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए बांग्लादेश के बारे में, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, बांग्लादेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो आप जो है बांग्लादेश बताएंगे, पाकिस्तान नहीं है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में पाकिस्तान मार देते हैं क्योंकि बांग्लादेश छोटा देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा हम बांग्लादेश से शेयर करते हैं, लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा हम शेयर करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप इस प्रश्न से निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं भूटान राष्ट्र का। ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सिक्किम, ऑप्शन बी कह रहा है मेघालय, ऑप्शन सी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका भी एक कोड होता है जिससे आप याद कर सकते हैं। इसका जो कोड होता है PAAS, पास। अब इसको डिकोड कर लेते हैं। पी से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। ए से हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ए से हो जाएगा हमारा असम और एस से हो जाएगा सिक्किम। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कोड से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैप से आप याद करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सिक्किम है, मेघालय नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघालय। इस टाइप के प्रश्न में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि साथ नहीं मिलती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नहीं मिलती है कि मिलती है, क्या पूछ रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। देखिए, पाकिस्तान से जो सीमा शेयर करने वाले जो हमारे राज्य हैं वो 4 राज्य हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर की जगह अब आ गया है लद्दाख। उन 4 राज्यों को हम देख लेते हैं। पहला राज्य है हमारा लद्दाख। ठीक है, दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा पंजाब। दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा पंजाब और तीसरा राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात। चौथा राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। यहाँ जम्मू कश्मीर भी आप कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब इन ग्रुप में हम देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये वाला क्रम हमारा मैच कर रहा है। बाकी सब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हरियाणा यहाँ पर नहीं मैच करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं टच करता है। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं टच करता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, ये चारों को आप जानते रहिए पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले हमारे राज्य हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी राज्य पूछ रहा है आपसे कि नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो इसको ज़रा देख लीजिए, नेपाल के पड़ोसी राज्य ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा नहीं लगता है। ठीक है, असम, बिहार में असम नहीं लगता है। सिक्किम और बिहार ये दोनों लगते हैं। सिक्किम और भूटान, ये भारतीय राज्यों का युग्म पूछ रहा है, न कि देश पूछ रहा है। तो भूटान एक देश है, न कि भारतीय राज्य है। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तुक्के में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम और भूटान आपको दिख रहा है कि भूटान की भी सीमा लगती है और सिक्किम की भी सीमा लगती है। जल्दीबाजी में आप ऑप्शन नंबर ए सही मार के चले जाएंगे, लेकिन यह सही आंसर नहीं है क्योंकि भूटान एक देश है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और सिक्किम और बिहार ये हमारे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा द्वारा जाना जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इतनी जल्दीबाजी में बंटवारा हुआ था कि एक सीमा का निर्धारण करना था और इतना समय नहीं था कि उस सीमा को सुचारू रूप से निर्धारित किया जाए। तो एक थे रेड क्लिफ,
सर रेडक्लिफ, इन्होंने क्या किया कि मैप उठाया भारत का और पाकिस्तान का, एक लाइन खींच दिया और जहाँ से वो लाइन गुजरी वही भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई। स्थिति ये थी कि किसी का घर पड़ा, किसी का मकान पड़ा, कभी कभी तो स्थिति ये आ गई कई गाँवों में कि एक कमरा आधा पाकिस्तान में गया और एक कमरा आधा हिंदुस्तान में गया। तो ये सर रेडक्लिफ थे जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किए थे। आप ऐसे याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान सीमा पर हमेशा खतरा रहता है, और रेड मतलब रेड कलर का जो है सिंबल क्या होता है, खतरे का निशान होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेड मतलब खतरा और रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान की सीमा। ठीक, डुरंडुर रेखा की अगर बात करें तो डुरंडुर रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत व चीन की सीमा है। भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। स्टैटिक जीके आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो एक झटके में आंसर उसका लगा सकते हैं, उसमें बहुत कुछ सोचना विचारना नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, उदाहरण पूछ रहा है। अध्यारोपित सीमा का पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो ये जो सीमा बनाई गई थी ना, एक तरह से अध्यारोपित की गई थी, हमारे ऊपर लाद दिया गया था, एक मैप पे खींच दिया गया था, इसीलिए जो है यह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? तो देखिए ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा को क्या कहते हैं या किसके द्वारा दोनों अलग होते हैं? तो वह अलग होते हैं पाक जल डमरू। पाक जल डमरू, ये हिंदी में पाक लिखा जाता है लेकिन अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा जाता है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये होता है पाक, पाकिस्तान वाला पाक नहीं, ये ऐसे लिखा जाता है पाक स्ट्रेट। तो भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू द्वारा अलग होते हैं। स्वेज नहर विश्व की सबसे प्रमुख नहर, ये किन किन सागरों को जोड़ती है तो इसको भी आप जान लीजिए, इसका भी एक कोड होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, स्व भू ला। मतलब स्वेज नहर, स्व से स्वेज नहर, भू से भूमध्य सागर और ल से लाल सागर, इनको जोड़ता है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न कह रहा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, जब तक आप मैप नहीं देखे रहेंगे इसको नहीं कर पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः तीन देश नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है? तो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलता है। ठीक है, मेघालय भी नहीं मिलता है, पश्चिम बंगाल भी नहीं मिलता है। एक सिक्किम ऐसा राज्य बच जाता है जो तीनों देशों से सीमाएं साझा करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मैप देखे रहेंगे तभी आपको क्लियर होंगी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। आइए आगे बढ़ते हैं। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? ये बहुत टिपिकल प्रश्न है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसे नहरों का देश? क्योंकि इसके पाकिस्तान का जो आधा भाग है वहाँ पर नदियाँ जाते जाते सूख जाती हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, और उन्हीं नहरों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, भूटान को द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। ठीक, ये भी जानते रहिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नेपाल के विषय में सही कथन है। नेपाल के विषय में सही कथन है। नेपाल बफर स्टेट है, बिल्कुल सही है। नेपाल हिमालयी राज्य है, बिल्कुल सही है। नेपाल स्थल आबद्ध है, ये भी सही है। ठीक, मतलब ये चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अब देखिए बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? बफर स्टेट का तात्पर्य होता है कि दो देश बड़े होते हैं उनके बीच एक कोई छोटा देश होता है, तो उसी को उन देशों के बीच का बफर स्टेट कहते हैं। हिमालयी राज्य बिल्कुल है। नेपाल स्थल आबद्ध है, ये भी सही है कि स्थल से चारों तरफ घिरा हुआ है, कहीं से इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न कहते हैं। देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। और भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। देश राजधानी भी यहीं से कवर करते चलिए। भूटान की राजधानी थिम्पू है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत की राजधानी दिल्ली है? नहीं,
भारत की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। ठीक, आइए आगे की तरफ चलते हैं। नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को, भारत को, श्रीलंका को, चीन को। नदियों का देश किसे कहा जाता है? देखिए, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि यहाँ पर भारत से निकलने वाली सारी नदियाँ बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, इसीलिए उसे नदियों का देश कहा जाता है। कई सारी नदियों को वो अपने अंदर समाहित किया रहता है, तो उसे नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। भारत की राजधानी जानते ही हैं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। बहुत लोग कहेंगे कोलंबो तो बदल गया, कोलंबो बदल गया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग। आइए बढ़ते हैं आगे। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, क्योंकि भारत के सबसे नीचे लगा हुआ रहता है और ये मोती के स्वरूप का है, इसीलिए इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए, पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भारत के साथ लगने वाली सबसे बड़ी सीमा किस देश की है, तो वह देश है बांग्लादेश। लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। देखने में छोटा देश है, लेकिन सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की ही है, पाकिस्तान या चाइना की नहीं है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ जाते हैं, तो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है कौन सा है, तो इसको आप जानते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो सीमा आप तभी जान पाएंगे जब आप नक्शा देखे रहेंगे, एटलस देखे रहेंगे, मैप देखे रहेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि भूगोल पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो आप जो है मैप निकाल के जरूर देखें, जिसमें भारत की अवस्थिति क्या है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मैप आप नहीं खरीद सकते हैं तो सबके पास एक फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसमें गूगल मैप होता है। आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि भारत की सीमा किससे किससे लग रही है और भारत की सीमा कहाँ तक है, उसमें तो सारा कुछ ही दिखा देता है। ठीक, तो देखिए प्रश्न के हिसाब से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे नहीं लगती है? पाकिस्तान से लगती है, बिल्कुल लगती है। बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल लगती है। भूटान से लगती है, बिल्कुल लगती है। श्रीलंका से नहीं लगती है, क्योंकि बीच में समुद्र आ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, वहाँ पे सामुद्रिक सीमा लगती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमाएं कितने देश से लगती हैं? ठीक है, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने देशों से लगती है, 7 से लगती है कि 8 से लगती है। तो इसका भी एक कोड है। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है विधान भवन रक्षक में 2018 में, यह प्रश्न पूछा गया है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसका भी एक कोड है कि बचपन में BA, कहीं कहीं MBA मिल जाएगा, कहीं कहीं BA मिल जाएगा, तो आप जैसे भी याद करना चाहें याद कर लीजिए। लेकिन मेरा आपको सलाह ये है कि आप याद करने से ज़्यादा समझने पर फोकस करें, क्योंकि ये ट्रिक कभी कभी भूल भी जाता है और एग्ज़ाम में इतना जल्दीबाजी रहता है कि ये ट्रिक सही बैठता नहीं है। ठीक, तो देख लेते हैं, इसको डिकोड करके देख लेते हैं कि कौन कौन से देश आते हैं। ब से बांग्लादेश, ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप गूगल मैप पे भी देखते रहें। च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है। इतने सारे देश हो गए, तो काउंट कर लीजिए कितने देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 देशों से भारत की सीमा लगती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, ये म्यांमार को बहुत लोग भूल जाते हैं, म्यांमार से भी भारत की सीमा लगती है और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीता। सबकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका, चाइना की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भूटान की थिम्पू, अफगानिस्तान की काबुल। ठीक है, देश राजधानी भी आप देखते चलेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, तो
बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए ये प्रश्न विधान भवन रक्षक में पूछा गया है, यूपी में एग्जाम में पूछा गया है। यूपी SSS वाला जो एग्जाम होता है उसमें विधान भवन रक्षक का फॉर्म आया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखिए लोअर द्वितीय में पूछा गया प्रश्न है यूपी SSS द्वारा 2018 में। तो पणजी गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, हिमाचल की राजधानी शिमला है, झारखंड की राजधानी रांची है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। भारत के निम्न राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? देखिए भारत के निम्नलिखित किस राज्यों में भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है गुजरात। इसकी तटरेखा भारत में सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जब तक भारत में नए राज्य नहीं बने थे तब तक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, उसके बाद था उत्तर प्रदेश। लेकिन बंटवारा हो गया, मध्य प्रदेश में क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। तो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया और सबसे बड़ा राज्य हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। तीर्थ स्थल की वजह से देवभूमि किसे कहा जाता है? देवभूमि किसे कहा जाता है? सब लोग जानते हैं देवभूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड, समझ में आया? और उत्तराखंड की एक चीज़ और जान लीजिए, उत्तराखंड की राजकीय भाषा संस्कृत है। राजकीय भाषा संस्कृत है। पहली राजकीय भाषा हिंदी है लेकिन दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। तो पूछा गया प्रश्न है कि संस्कृत किस राज्य की राजकीय भाषा है? उत्तर प्रदेश का आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 राजकीय भाषाएं हैं, पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। उर्दू को सन 1989 में अपनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है। और भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो भारत की राजकीय भाषा है भारत की कोई राजकीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत की राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा जो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है पाई जाती है, भीमबेटका गुफा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी जगह है, कभी जाके घूमिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के विषय में कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश के विषय में कौन सा गलत है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत है, बिल्कुल सही है, संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी स्थापना दिवस 24 जनवरी है, ये भी सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश 2 केंद्र शासित से सीमा साझा करता है? नहीं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा नहीं करता, मात्र 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। हिंदी व उर्दू इसकी राजकीय भाषा है। अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है, एक हिंदी है, एक उर्दू है, दोनों यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से कौन सा गलत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। तो देख लेते हैं क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पे है। देखिए राजस्थान पहले नंबर पे, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा क्रम मिल जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा राजस्थान, दूसरे क्रम पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे क्रम पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैं बार बार कहता हूं कि नहीं है और है जरूर देख लीजिएगा। सुमेलित नहीं है, देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान बिल्कुल सही है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है जहां पे बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं। झारखंड वृष्टि छाया प्रदेश इसको कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी है, इसके क्षेत्र में इसको जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। आंध्र प्रदेश मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पे सुमेलित है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, सुमेलित है। देख लेते हैं। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश,
पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा। तो गुंटूर मैच नहीं कर रहा है, हुबली मैच नहीं कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल में है। पालनपुर मैच कर रहा है, पालनपुर गुजरात में है, ठीक है, पालनपुर गुजरात में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ पे गलत किया है। तो सुमेलित हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये थे स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न जो आपके समक्ष हम लोग लेके आए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है आप अपनी तैयारी को और धार दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।